हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज की वीडियो में जैसे हमने केमिस्ट्री में आपको चैप्टर 1 तो समाप्त कर लेते हैं केमिस्ट्री में हम लोग, लेकिन उसमें एक टॉपिक बच गया था। ठीक है, उस टॉपिक को सोच रहे थे नहीं पढ़ाऊँ, लेकिन आप लोगों को पढ़ाना उसको ज़रूरी है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम चैप्टर 1 का जो नाम था, ठीक है, ये जो अगर हम बात करें ये बेसिक क्लास होगा। ठीक है, बेसिक क्लास है ये। ठीक है, तो इसमें जो चैप्टर 1 का नाम हम देखें तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं तो कहेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमने संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ा। ठीक है, रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या होता है तो कहेंगे वैसा समीकरण जिसे हम अंकों के माध्यम से लिखते हैं उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण को हम जो टॉपिक था हमारा रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण। ओके, रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण जो था उसे हम लोगों ने दो भाग में कन्वर्ट किया था। एक का नाम था, हमने जाना था अनुमान विधि। क्या नाम था? अनुमान विधि, जिसे हम तुक्का विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तुक्का विधि। क्या कहते हैं? तुक्का विधि। ठीक है, तुक्का विधि मतलब जैसे एग्जाम में आता है तो आप तुक्का विधि के माध्यम से जैसे हम क्या कहते हैं समीकरण को संतुलित कर पाते हैं। ठीक है, समीकरण को संतुलित कर पाएंगे। और वही अगर मान लीजिए बड़ा समीकरण आ गया और आपको समीकरण को संतुलित करना है तो किस विधि के माध्यम से करेंगे तो आप बीजगणितीय विधि के माध्यम से करेंगे। लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, बीजगणितीय विधि में, लेकिन इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बीजगणितीय विधि। ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे हमने अनुमान विधि में हमने देख लिया था, जैसे मान लीजिए ये है मैग्नीशियम और प्लस में ऑक्सीजन। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है तो कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैंने इसको तुक्का विधि के माध्यम से कैसे संतुलित कर पाएंगे तो देखिए यहाँ पे 2 है। ठीक है, और यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करेंगे तो इसको 2 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। देखिए ये जो यहाँ पर होता है इसे परमाणु कहते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट मतलब जैसे तत्व के जो साइड में होता है उसे परमाणु कहते हैं, और इधर जो हम लगाएंगे तत्व के इधर लगाएंगे इसे हम क्या कहते हैं अणु कहते हैं। ठीक है, अणु। तो मैंने इसको 2 अणु दिया तो ये हो गया, कहते हैं दो परमाणु हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये Mg जो हो गया वह 2 अणु हो गया। ठीक है, 2 अणु, तो इसे भी हम 2 अणु करने के लिए यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। तो ये हुआ हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो इससे किस विधि द्वारा हमने किया तो तुक्का विधि द्वारा। अब हमको क्या करना है, बीजगणितीय विधि पढ़ना है। तो हेडिंग डालिए बीजगणितीय विधि। ठीक है, बीजगणितीय विधि। ओके, बीजगणितीय विधि। आइए हेडिंग डालिए चलिए देखते हैं बीजगणितीय विधि। ठीक है, इस पर ऊपर हेडिंग डाल दीजिए बीजगणितीय विधि। ठीक है, बीजगणितीय विधि। इसे इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में हम इसे क्या कह सकते हैं, एक बार कोई बता सकता है इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं बता सकते हैं आप? बीजगणितीय विधि को इंग्लिश में ऐसे तो नहीं दिया है। चलिए ठीक है, तो देखिए बीजगणितीय विधि। चलिए तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ। ठीक है, पहला एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, इसे बनाने का ऐसा है वो हम बताते हैं। तो पहला मैंने लिया H2 प्लस में O2। पहले शुरू से छोटे से करते हैं के फलस्वरूप क्या बनता है तो कहेंगे H2O। ठीक है, लेकिन ये क्या है, संतुलित नहीं है। तो इसे संतुलित कैसे कहेंगे तो कहेंगे बीजगणितीय विधि से के माध्यम से हम इसे कितने मिनट में कर सकते हैं तो मात्र हम 2 मिनट में कर सकते हैं। ठीक है, 2 मिनट में। लेकिन अभी आपको समझाना है तो थोड़ा सा टाइमिंग लग सकता है, क्योंकि समझाने में हमको लगता है 5 से 6 मिनट लग जाएगा। ठीक है, देखिए लिखेंगे क्या, देखिए ये जो हो गया आपका
ये हो गया ए, ठीक है, इसे ए मान लीजिए, ठीक है। ये कुछ समय के लिए बस मांगनी है, ठीक है। इसे मान लीजिए बी, ठीक है, इसको मान लीजिए बी, और इधर साइड क्या हो जाएगा, और ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है इसे मान लीजिए सी, ठीक है। ये पूरा हो गया सी, मान लिया आपने, बताइए इतना आप लोग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे छोटा सा हल, या सॉल्व लिख सकते हैं, ठीक है। सॉल्व लिखिए, सॉल्व, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कितने तत्व हैं, तो आप कहिएगा कि एक हाइड्रोजन है और एक वो ऑक्सीजन है, यही कहेंगे ना, ठीक है। एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यही लगता है ना, और कोई लोग नहीं रहा है आपको, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन अगर इस साइड देखें, ठीक है, इस साइड, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने हैं इसमें हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो कहेंगे 2, और H को मैंने कितना माना, तो कहेंगे A, तो 2A, ठीक है, 2A, ओके। 2A बराबर क्या होगा, 2A बराबर, ओके, 2A बराबर। अब देखिए यहाँ पर जो C की मात्रा देखेंगे, C की मात्रा, तो C की मात्रा कितनी है, तो C तो है, लेकिन यहाँ पर C कितनी है, C दोनों के लिए है, C दोनों के लिए है, तो कहेंगे 2C हो जाएगा, ठीक है, 2C, ओके। अब यहाँ पे देखिए B की मात्रा, तो कहेंगे B, ठीक है। O क्या है, तो हम O को B माना है, लेकिन B कितना है, तो कहेंगे 2B है, ठीक है, बराबर। यहाँ पे B कितना है, तो कहेंगे C है केवल, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2। बताइए यहाँ पे प्रोसेस आपको समझ में आया कि नहीं, बताइए यहाँ पर प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए जल्दी से, ठीक है। क्या मैंने किया कि यहाँ पे देखिए, इसे मान लिया मैंने A, इसे B और इसे C, ठीक है, इसे A और इसे B मान लिया, ठीक है, और इसे C मान लिया, ठीक है। और इसमें तत्व की मैंने देखा, तत्व कितने हैं, तो कहेंगे 2 तत्व हैं, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन, ठीक है। और मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने क्या किया कि इसमें इस साइड में रिएक्टेंट, इसे कहते हैं रिएक्टेंट, क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, इसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट साइड हम देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, ये हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो कहेंगे 2 है, देखिए हाइड्रोजन को हमने कितना माना है, तो कहेंगे A माना है, तो यहाँ पर A लगा देंगे, ठीक है, बराबर। इधर देखिएगा, इधर साइड, तो कहेंगे जो आपका यौगिक, ये यौगिक है, ठीक है, ये यौगिक है, क्या है, यौगिक। तो यौगिक साइड हम देखेंगे, तो यौगिक साइड देखेंगे आपका C की मात्रा की, H की मात्रा कितनी है, तो H और O को मैंने क्या माना है, C माना है, ठीक है। H और O को क्या माना है, हमने C माना है, तो ये क्या हो जाएंगे आपको 2C हो जाएंगे, ठीक है, ओके। तो इसे प्रोसेस को समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर लिखेंगे छोटा सा माना जो A का मान है, ठीक है, माना A बराबर 1, ये आपको हमेशा इसको याद रखना है, ठीक है, ये हमेशा आपको एक ही रखना है, माना A बराबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है, एक, ओके। इसको आपको हमेशा मानना है, ठीक है, ओके। इसे जब आपने मान लिया, ये हमेशा मानना है, ठीक है, हमेशा कोई सा भी समीकरण हो उसमें A का मान क्या होगा, 1 होगा, मानना है आपको, ठीक है। अब देखते हैं समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 में क्या है, तो कहेंगे 2A बराबर 2C, ठीक है, और 2 और A का मान कितना है, तो कहेंगे 1 बराबर 2C, ठीक है, 2C। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2, ओके, 2 बराबर 2C, इसलिए C बराबर कितना हो जाएगा, C बराबर कहेंगे 2/2 बराबर 1 हो जाएगा। बताइए C का मान कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है, C का मान 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम गैप देके यहाँ पर लिखते हैं फिर समीकरण 2 में, ठीक है, फिर समीकरण 2 से, या 2 से लिख लीजिएगा, ठीक है, 2 से, ओके, समीकरण 2 से, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर प्रोसेस आपको समझ में आएगी, बताइए प्रोसेस आप कर लेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए फिर समीकरण 2 से क्या होगा, तो 2 समीकरण क्या है, तो कहेंगे 2B बराबर C, कहेंगे 2B बराबर C, ठीक है, 2B बराबर C, ओके। अब देखिए 2B बराबर C का मान कितना है, तो 1 है, इसलिए यहाँ पर इसलिए B बराबर कितना जाएगा, 1/2। तो हमारा जो A का मान कितना है, तो 1 है, C का मान कितना है, तो 1 ही है, और B का मान कितना आ गया हमारा, 1/2 आ गया, ठीक है, 1/2 आ गया। अब हमारा समीकरण क्या है, तो कहेंगे H2 प्लस में थोड़ा सा गैप देके लिखेंगे, ठीक है, H2 प्लस O2 इक्वल टू बराबर H2O। अब देखिए A का मान कितना है, तो कहेंगे दिस इज A, दिस इज B और दिस इज C, ओके। A का मान देखिए कितना है, A का मान तो कहेंगे 1 है, डाल दीजिए। फिर देखिए B का मान कितना है, B का कहेंगे 1/2 है, ठीक है,
1/2 है, ठीक है। और देखेंगे अगर C का मान देखेंगे 1 है, ठीक है, 1 है। अब देखिए इस बटे 2 को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, बटे 2 को हटाने के लिए आप क्या करेंगे बताइए। या तो आप लघुत्तम निकाल के ये बट्टे को हटा सकते हैं, या एक और तरीका है कि ये 2 का सब में हम गुणा कर देंगे, ठीक है। ये 2 का हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड दोनों में हम क्या कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हट जाएगा, ठीक है, ये 2 हट जाएगा, ठीक है। तो कहेंगे कितना हो जाएगा, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कहेंगे 2H2O होगा, ठीक है, 2H2 प्लस यहाँ से 2 जब हटा तो यहाँ पर क्या बच गया, केवल 1 बच गया, तो O2 हो जाएगा। इक्वल टू बराबर इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 2H2O। बताइए ये समीकरण आपका शुद्ध हुआ, मतलब संतुलित हुआ कि नहीं, बताइए। बीज गणितीय विधि से ऐसे बोर्ड में सवाल तो नहीं आते हैं, बट आप देखेंगे तो ये ऐसे सवाल हम बता सकते हैं। ऐसे सवाल कहाँ आते हैं, तो आपके कंपटीशन में ऐसे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। कंपटीशन में आपके सवाल ऐसे आ सकते हैं, ठीक है, कंपटीशन में ऐसे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बीज गणितीय विधि से हमने क्या किया, ठीक है, इसको देखते हैं। बीज गणितीय विधि से हमने क्या किया, तो देखिए एक हमने समीकरण लिया H2 + O2, ठीक है। इसको जब हमने यौगिक के साइड हमने लिखा तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि जो H है वो A है, ठीक है, और O है जो आपका B है, और जो आपका जो यौगिक बनता है नया यौगिक उसे हम C मान लिए, ठीक है, उसे C मान लिए, ठीक है। और आज जब आपने इसको समीकरण के फॉर्म में डाला, समीकरण के साइड से जब बनाया, और A का हमेशा मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। समीकरण का A का जो मान होगा वो हमेशा 1 होगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका ये जो प्रतिफल आएगा वो एकदम संतुलित हो जाएगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये तो एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो एक बार वीडियो समझ में आ रहा होगा तो आप लोग क्या कीजिए ना, सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। सेशन को आप लोग लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। सेशन को शेयर और लाइक कीजिए। और अगर चैनल पर नए होंगे तो वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके चलिए आइए दूसरा देखते हैं। देखिए अब दूसरा साइड चलते हैं, दूसरा लिखिए। दूसरा अगर हम देखें, दूसरा क्या करेंगे सीधे, हाँ देखिए जैसे सोडियम प्लस में जल के मिलने से क्या बनता है, ठीक है। सोडियम और जल के मिलने से कहेंगे सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में H2O, ठीक है, H2O। सोडियम और जल के मिलने से क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में H2O बनता है। इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। इसको हम क्या करना है, तो इसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, मतलब संतुलित करना है, ठीक है। तो इसको मान लिया मैंने A मान लिया, इसे मैंने मान लिया B, ठीक है, इसे B माना। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, रिएक्टेंट, ठीक है, दिस इज रिएक्टेंट, ओके, और दिस इज प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट। अब देखिए इसे मैंने मान लिया C और इसे मान लिया D। तो आप कहेंगे ना कि इसमें आपने 2-3 ही माना था, इसमें आपने 4 क्यों मान लिया। तो देखिए जितने यौगिक रहेंगे उसके हिसाब से हम उनको माना है, ठीक है। देखिए अब देखिए इसमें कितने यौगिक है ये बताइए पहले। तो कहेंगे एक है नाइट्रोजन, एक सोडियम है, ठीक है, एक है सोडियम, एक है आपका हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखेंगे, ठीक है, देखिएगा बस इसमें देखिए ये रिएक्टेंट साइड में सोडियम की संख्या कितनी है, तो कहेंगे 1 है, तो A लिख लीजिए बराबर में। इधर साइड देखिए, इधर साइड, ठीक है, इधर साइड देखिए, तो इस सोडियम की जो संख्या है कितनी है, 1 है, तो इसको माना कितने है हमने, C। ये हो गया समीकरण 1। कर लेंगे प्रोसेस, ये प्रोसेस कर लेंगे आप लोग, बताइए। ओके अब इधर देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी है, तो कहेंगे 2 है, ठीक है, 2 है, लेकिन इसको माना कितना हमने, B है माना है, तो कहेंगे 2B हो जाएगा बराबर। इधर मान लीजिए, इधर हाइड्रोजन कितनी है इधर, ठीक है। हाइड्रोजन अगर देखेंगे आप, इधर अगर हाइड्रोजन देखेंगे, ठीक है, इधर हाइड्रोजन देखेंगे तो एक ये हो जाएगा H हो जाएगा, ओके, एक इधर यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए H का जो मान है यहाँ पे C है,
ओके, यहाँ पर सी है एच का मान, ठीक है, यहाँ पर एच का जो मान है ये सी है, ठीक है, यहाँ पर एच का मान सी है, कहाँ, यहाँ पर, ओके, यहाँ पर, और इस साइड देखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2d, ये समीकरण 2 हो गया। बताइए कंप्लीट है तो बताइए कंप्लीट। सेशन समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए जल्दी जल्दी। कहाँ पर अगर कोई सा भी दिक्कत हो तो बताइएगा हमको, ठीक है। आगे देखिए, आगे आगे अब ऑक्सीजन देखेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है तो कहेंगे 1 है, इसको माना B है बराबर, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है तो कहेंगे 1 है, क्या माना है तो C है, इसलिए समीकरण 2 हो जाएगा। बताइए अब देखिए, जैसे मैंने उस समीकरण में माना, क्या माना A बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, माना 1 सॉरी A बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इसलिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 1 से क्या होगा, 1 से क्या होगा जल्दी बताइए। तो कहेंगे A बराबर C है, A बराबर C, इसलिए C बराबर क्या हो जाएगा 1, C का मान निकल गया 1। बताइए C का मान निकल गया 1। अब हमको डायरेक्ट दूसरा समीकरण नहीं लेना है, दूसरा समीकरण हमको नहीं लेना है, हमको क्या लेना है तो कहेंगे समीकरण, फिर समीकरण अब 3 से देखेंगे। समीकरण ये 3 है ना, समीकरण 3 से देखिए, समीकरण 3 से क्या होगा, समीकरण 3 से क्या होगा बताइए। तो कहेंगे B बराबर C है, B बराबर C, इसलिए B बराबर क्या होगा 1। बताइए C का भी मान निकल गया 1 और B का मान भी निकल गया 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पुनः, ठीक है, पुनः अब हमारा क्या हो जाएगा तो कहेंगे समीकरण 2 बचा भी, तो कहेंगे समीकरण, फिर पुनः समीकरण 2 से क्या होगा, 2 से क्या है तो कहेंगे 2b बराबर C प्लस 2d, ठीक है, 2b बराबर C प्लस 2d। अब देखिए यहाँ पर b का कितना मान है तो कहेंगे 1 है, बराबर C का कितना मान है तो कहेंगे 1 है, और प्लस में 2 और d को हमको निकालना है, ठीक है, d को हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा 2 बराबर 1 प्लस 2d, ठीक है। और इस एक को हम इस साइड लाएंगे तो 2 माइनस 1 बराबर 2d, और यहाँ से हो जाएगा कितना तो कहेंगे 1 हो जाएगा बराबर 2d, इसलिए d बराबर कितना हो जाएगा तो कहेंगे 1/2 आएगा, ठीक है। d का क्या मान आ जाएगा तो कहेंगे 1/2 आएगा। बताइए 1/2 आएगा, a का मान कितना आ गया 1 आ गया, b का मान 1, c का मान 1 और d का मान 1/2, ठीक है, हाफ 2 बता सकते हैं इसको। तो बताइए एक बार आप लोग बताइए कि ये इतना आपको प्रोसेस समझ में आया कि नहीं, ठीक है, इतना प्रोसेस आपको समझ में आया कि नहीं। एक बार आप लोग बीजगणितीय विधि को बताइए, बीजगणितीय विधि आपको आसान है कि भारी है, एक बार आपको बताइए, ठीक है। बीजगणितीय विधि आपको आसान है कि भारी है। अभी देखिए, अभी संतुलित करना है, उसको संतुलित देखते हैं, ठीक है, संतुलित देखते हैं इसको। अभी हम थोड़ा सा संतुलित देख लेते हैं इसको। यहाँ पे होगा, ठीक है, और यहाँ पे है नाइट्रोजन ऑक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन ऑक्साइड है ना, हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, इधर साइड क्या है तो कहेंगे ए का मान कितना है तो कहेंगे 1, बी का मान 1, सी का मान कितना है तो कहेंगे 1, डी का मान कितना है तो कहेंगे 1/2। ओके, अब देखिए अब क्या करना है, इस 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इस 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, देखिए अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2Na, ठीक है, प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2H2O प्लस, ठीक है, इधर साइड देखिए तो इसे करेंगे 2NaOH प्लस H2, ठीक है। अब देखिए इधर नाइट्रोजन कितना तो कहेंगे 2, ओके, इधर हाइड्रोजन कितना तो कहेंगे 2, ऑक्सीजन कितना है 2, ओके, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ पे, हाँ ये ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन कितना है 4, तो यहाँ पे देखिए 2 और ये 2 4। तो बताइए ये समीकरण संतुलित हो गया कि नहीं, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, समीकरण संतुलित हुआ, एक बार आप लोग बताइए प्रोसेस समझ में आ रहा है कि नहीं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आप लोग को होमवर्क देंगे, वो आपको बनाकर आपको कल पेस्ट करना है, क्या करना है पेस्ट करना है, ठीक है। देखिए इसको मैं संतुलित करता हूँ, Na प्लस 2H2O इक्वल 2NaOH प्लस में H2, प्लस में क्या होगा प्लस में H2। तो बताइए ये प्रोसेस आपको समझ में आएगी नहीं, बीज गणितीय विधि आप बता देंगे आप लोग। आइए एक
क्या इतने में छोड़ दें कि एक और बता दें? बताइए, एक और बता दें? आइए एक और बता ही देते हैं, ठीक है, इसको क्लीन करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है तीसरा, देख लीजिए तीसरा क्या है, तीसरा क्या देखेंगे तो कहेंगे H2 प्लस Cl2 इज इक्वल बराबर HCl। ओके, दिस इज रिएक्टेंट, ठीक है, दिस इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। ओके, अब हमको मानना है ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया हमारा सी, ठीक है, ए बी सी नहीं पढ़ा है आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर तत्व की संख्या बताएं, तत्व कितने हैं तो कहेंगे एक है हाइड्रोजन, एक है क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन। अब देखिए यहाँ पर इस साइड हाइड्रोजन देखिए तो कितना है, दो, तो कहेंगे दो को हम एच को क्या माना है हमने, ए माना है, तो 2A, ठीक है। अब अपने से थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है, बराबर इधर साइड देखिए हाइड्रोजन कितने हैं तो कहेंगे एक, और हाइड्रोजन कितने माना है हमने, सी, समीकरण 1। बताइए इतना प्रोसेस किसको समझ में आया, ठीक है, इतना आंसर किसका किसका आया है, ठीक है। आगे देखिए क्लोरीन कितना है, क्लोरीन तो कहेंगे 2, और क्लोरीन कितना माना है हमने, बी, तो 2B बराबर यहाँ पर कितना है तो कहेंगे क्लोरीन को हमने माना है सी, और कितना है तो एक, तो कहेंगे सी इज इक्वल टू बराबर इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मानना है, माना ए बराबर 1, ठीक है, ए बराबर 1, तो समीकरण एक से क्या होगा, समीकरण एक से क्या होगा तो कहेंगे 2A बराबर सी इज इक्वल बराबर 2 गुणे 1 बराबर सी, इसलिए सी बराबर क्या हो जाएगा तो कहेंगे 2। कंप्लीट है, सी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए अब फिर समीकरण समीकरण 2 से क्या होगा, समीकरण 2 से क्या होगा तो कहेंगे 2B बराबर सी, ठीक है, और 2B बराबर सी का मान 2, इसलिए B बराबर 2/2 बराबर 1। बताइए ये प्रोसेस समझ में आया कि नहीं, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, प्रोसेस समझ में आया। सी का मान कितना आ गया 2, ए का मान 1 और बी का मान 1, तो क्या है क्वेश्चन क्या है, H2 प्लस Cl2 H कुल बराबर HCl, ए का मान 1, बी का मान 1, ठीक है, बी का मान 1, सी का मान 2, ठीक है 2, ओके, सी का मान 2। अब यहाँ पर एक को लिखना कोई जरूरत नहीं है, ऐसे लिख दीजिए इक्वल बराबर H सॉरी 2Cl। अब देखिए यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ठीक है, तो ये हुआ हमारा संतुलित। बताइए समझ में आया कि नहीं, बताइए समझ में आया तो बताइए समझ में आ गया। देखिए कई हम ऐसे हम बताए रहे हैं आपको, कई आपको मैं कुछ उदाहरण के तौर पर देता हूँ जो आपको बनाना है, ठीक है, उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ आपको, वो बनाना है, ठीक है, वो आपको बनाना है। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग अगर कोई सा भी दिक्कत हो तो मैं आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, लिखेगा 79 0 30 ठीक है, ये नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, अपने जो आप बनाएंगे सवाल उस इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है, ओके। आइए आइए चलते हैं, देखिए 2 मैं दे रहा हूँ आपको, 2 आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, ठीक है। देखिए पहला हो गया, पहला हमारा है ये मेथन है, मेथन प्लस O2 इक्वल बराबर क्या हो जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O, ये पहला हो गया। दूसरा देख लीजिए, दूसरा कौन कहेंगे, दूसरा आप ले लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl के मिलने से कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड और प्लस में हाइड्रोजन ऑक्साइड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये आपको कुछ 2 मैंने क्वेश्चन दिया है, इसको आपको बनाना है, किस नंबर भेजना है तो कहेंगे 79 030 और 25 339, ठीक है, 25 339, 79 030 25 339, ठीक है, ये सर जी का नंबर है, ठीक है, हमारे सर जी का, इस पर आप लोग सर मतलब मैसेज कर सकते हैं, आप
जैसे व्हाट्सएप PDF है जैसे, ठीक है, जो बहुत मतलब फिजिक्स के विज्ञात मतलब फिजिक्स पढ़ाते हैं सर जी, ठीक है। ओके, तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।